पाकिस्तान एक फ्लॉप मुल्क है। शहबाज शरीफ फ्लॉप प्रधानमंत्री हैं। जनरल आसिम मुनीर फ्लॉप आर्मी चीफ हैं। यही वजह है कि यहाँ की जनता घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर है। लेकिन अब जनता ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी भी डरी सहमी है। जवानों को अपनी मौत का हर वक्त डर सता रहा है। उसे अब अपने आर्मी चीफ के फैसलों पर कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसके जनरल के फैसले उन्हें मौत की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं। कैसे मुनीर बना रहे हैं आगे की प्लानिंग और कैसे जवानों की मौत का रीजन भी वो बन रहे हैं, जानने के लिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे आगे, और रिपोर्ट भी बताएगी कि कैसे पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है। ना वहां प्रधानमंत्री कुछ अच्छे फैसले ले पा रहे हैं और ना ही आर्मी चीफ के फैसले यहां फलदायी साबित हो रहे हैं। उल्टा हो क्या रहा है, पाकिस्तानी फौज को यूं ही मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। बीएलए लगातार विद्रोह के साथ आगे बढ़ रही है, आंदोलन तेज हो रहा है। और न सिर्फ बीएलए बल्कि बलूचिस्तान में जो अलग अलग संगठन हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उनसे टकराना पाकिस्तानी सेना को मुश्किल अब हो रहा है। एक तरफ तो बीएलए है जिसने नाक में दम कर दिया है, उधर टीटीपी के लड़ाके भी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी फौज और सरकार के सामने परेशानी का सबब बने हुए हैं। और ऐसे में हर योजना, हर प्लानिंग फेल आसिम मुनीर की हो रही है और उधर परेशानी बढ़ जा रही है शहबाज शरीफ की भी। नतीजा अब ये आ गया है कि पाकिस्तानी फौज और अलग अलग रैंक के अधिकारी आसिम मुनीर से ये कह रहे हैं कि अपना इस्तीफा आप दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की छवि धूमिल हो रही है। अलग अलग ऑपरेशंस रहे, चाहे वो टीटीपी को रोकना हो, तालिबान से सीधा टकराव हो, या फिर बलूचिस्तान में उठ रहे आंदोलन हो, खैबर पख्तूनवा के बिगड़ते हुए हालात हो, या फिर पीओके में तेज होते हुए आंदोलन हो। हर तरफ से आर्मी चीफ और खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के फैसले भी चिंताजनक हैं और सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ भी फेल हो गए हैं और आसिम मुनीर भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर ऐसी है कि जब आंदोलन में उठती हुई आवाज़ों में लोग सामने आते हैं तो उन्हें बख्शा कतई नहीं जाता, और जब महिलाएं हों तो उनके साथ भी बदसलूकी हो रही है। खबर ऐसी भी है कि पिछले ही दिनों जो ऑपरेशन किया गया पाकिस्तानी फौज के जरिए बलूचिस्तान में, उसमें बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आर्मी का हुआ है। और ये हम पिछले कुछ दिन में देख रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के लड़ाके हो या फिर बलूचिस्तान के वो अलग अलग संगठन हो जिसमें बीएलए बहुत जोर शोर के साथ आगे बढ़ती है, वो लगातार पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है। पाकिस्तानी फौज नुकसान झेल रही है, पाकिस्तानी सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ते हुए पिछले दिनों तो खबर ऐसी भी थी कि पाकिस्तानी फौज में कई अलग अलग सैनिक बड़े स्तर पर बल्क में इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहाँ आंदोलन के बीच पहुंचे या लोगों से टक्कर ली तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सेना का हाल बेहाल हो गया है। बीएलए और टीटीपी एक साथ पाकिस्तान सरकार और फौज की नाक में दम किए हुए हैं। इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमद मस्ती खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि बलूचिस्तान से हैं। साथ ही साथ हसम दुर्रानी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी स्वागत। आप सभी से एक एक करके मैं पाकिस्तान के इन हालातों पर बात करूं, बलूचिस्तान में जो विद्रोह की आग भड़क रही है उसको लेकर सवाल करूं, लेकिन उससे पहले ताजा हालात पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने जवानों की चिंता नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने जवानों की जान प्यारी नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर जानबूझकर अपने जवानों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? यह सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवा हवाई भी नहीं है। इसके पीछे वजह पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो है बीएलए और टीटीपी लड़ाकों के थंडर के सामने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। बावजूद इसके मुनीर मान नहीं रहे। वो आर्मी ऑपरेशन के जरिए बीएलए और टीटीपी के थंडर को कंट्रोल करने की फिराक में हैं, लेकिन उनका ये दांव लगातार उल्टा पड़ रहा है। बीएलए और टीटीपी का थंडर और आक्रामक हो गया है। अपनी जिद के आगे पाक आर्मी चीफ हर बात को नजरअंदाज कर अपने जवानों की जान को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ। पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की खैबर में मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मारवाद जिले में पाक फौजी खुफिया जानकारी के आधार पर एंटी टेरर ऑपरेशन करने पहुंचे थे, लेकिन मुनीर का प्लान लीक हो गया। तहरीके तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करने गई पाक फौज की एक टुकड़ी जानकारी लीक होने की वजह से सरकती माची खेल में घिर गई।
टीटीपी की तरफ से हुए हमले में पाक सेना के 7 जवानों की जान चली गई और 6 घायल हो गए। गोलीबारी में टीटीपी के भी 8 लड़ाकों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे मुल्ला मुनीर की जिद उनके जवानों की जान पर भारी पड़ी। यह है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही खैबर में किसी भी तरह के आर्मी ऑपरेशन करने से शहबाज और मुनीर को रोका था। इन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की बात भी कही थी, लेकिन मुनीर माने नहीं और अपने जवानों को मौत के मुंह में भेज दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। बलूचिस्तान के चीफ ने पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो नहीं चाहते कि पख्तूनख्वा के इलाके में किसी प्रकार का कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो। लेकिन वहाँ आए दिन तरीके तालिबान पाकिस्तान हमले कर रहे हैं। इस साल के बिगड़ी में 100 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, आईएसआई के ऊपर और अनेकों प्रकार के सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। साथ ही साथ सीपैक का जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान किया है। चाइनीज़ इंजीनियर और चाइनीज़ लेबर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में मुनीर खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू डू अंडरटेक अ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इन दैट एरिया, जिसके तहत उनकी कोशिश होगी हर प्रकार से आतंकवाद को वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए। लेकिन मुनीर की जिद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खैबर के साथ साथ बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज के जवान लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ बलूच लड़ाके पाक फौज को खून के आंसू रुला रहे हैं, लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीर बलूचिस्तान के ग्वादर शहर की है, जहां एक भीषण आईईडी विस्फोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 8 जवान मारे गए, जबकि 4 जवान जख्मी हैं। इस हमले में 3 चीनी इंजीनियरों के भी मारे जाने की खबर है। यह हमला पदीजर इलाके में मरीन ड्राइव के पास जीपी ऑफिस के पास हुआ। अज्ञात हमलावरों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया था। हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपने एक्शन तेज कर दिए हैं। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था। बीएलए ने इस हमले में 214 पाकिस्तानी जवानों को मौत की नींद सुलाने का दावा भी किया था। इसके बाद 16 मार्च को नौशकी में बस पर हमला कर बीएलए ने 90 सैनिकों को मारने का दावा किया। 26 मार्च को बीएलए ने रिमोट कंट्रोल से आईईडी धमाका कर एक गाड़ी उड़ा दी। इस हमले में पाकिस्तान के एक मेजर समेत 5 फौजी मारे गए। 27 मार्च को क्वेटा में बलूच विद्रोहियों ने बाइक में बम रखकर एक पुलिस जीप को उड़ा दिया। ये तो कोई नहीं कह सकता कि बीएलए और टीटीपी कब सक्सेसफुल हो गए बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से लिबरेट करने में, लेकिन वो समय नज़दीक आ रहा है क्योंकि जिस माफी को पाकिस्तान एट्रोसिटीज़ कर रहा है इन दोनों इलाकों में, जिस माफी के बहुत बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है, जिस माफी को वहाँ पे जुल्म ढा रहा है, जिस माफी के बाद सीपैक प्रोजेक्ट बने और किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया, वहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम फ़ायदा जो है या तो पाकिस्तान को, चाइना को है या पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को। अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों को बदली करता है तो शायद इसका टूटना जो है बच सकता है, नहीं तो अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में यकीनन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे और हो सकता है बड़े पैमाने पर उनको मान्यता कई देशों से मिल जाए। तो एक तरफ बीएलए और दूसरी तरफ टीटीपी के थंडर से पाक आर्मी हलकान है, लेकिन मुनीर को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। शायद यही वजह है कि अब मुनीर के खिलाफ सेना के अंदर से ही आवाज बुलंद होने लगी है। उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मुनीर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या उन्हें कोई बचा रहा है? क्या मुनीर ये सब शहबाज की शह पर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालात पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और इन बिगड़े हुए हालातों पर शहबाज शरीफ के फैसले भी काम नहीं आ रहे हैं। आज से मुनीर की स्ट्रेटेजी भी पूरी तरह से फेल हो रही है और इसीलिए लोगों में असंतोष ज्यादा है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हैं, अहमद मस्ती खान जी हैं, मेरे साथ में सीधे बलूचिस्तान से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। हसाम दुरानी मेरे साथ में पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले हसाम दुरानी जी, मेरा सवाल आपसे है, जो हालात अभी बने हुए हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में, ये अलग अलग घटनाएं बता रही हैं कि सेना का कंट्रोल खोता हुआ दिख रहा है। आज से मुनीर एक के बाद एक जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी वो फेल साबित हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया, वहां भी पाकिस्तानी फौज को उल्टा नुकसान उठाना पड़ा। वजह क्या है? कमी कहां है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि आप लोगों को जो अभी तक मुझे रिपोर्ट्स जो दिखाई है, सुनाई है,
ये इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं ये तो पिछले कई सालों से आप लोग जो है मुसलसल चला रहे हैं, और एक ही बात बताई जा रही है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की हुकूमत किसी काम की नहीं है। पाकिस्तान में चाहे वो शहबाज शरीफ साहब जब से आए हैं, जब से इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई है, और शहबाज शरीफ साहब उस दिन से लेके आज के दिन तक, बल्कि इसके अंदर मुसलसल पाकिस्तान की बुराइयां होती जा रही हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पैसे उसके बाद ख़त्म हो गए हैं, भूखमरी आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तकरीबन को 2-2.5 साल हो गए ये चीज़ें मुसलसल चल रही हैं। अभी जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है, ठीक है, आप जो मर्जी कह लें, जिस तरह मर्जी कह लें, देखिए पाकिस्तान जो है आपको भी पता है, आप ही के चैनल खामियां बताई जा रही हैं, अच्छाई आप बता दीजिए। मोहतरमा मुझे काइंडली मुझे बात मुकम्मल मैं आप ही को तो मौका दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम खामियां बता रहे हैं, अच्छाई आप बता दें। शहबाज शरीफ क्या फेल नहीं है? क्या राजनीतिक तौर पर अनस्टेबिलिटी नहीं है? क्या आसिम मुनीर को वीजा देने से अमेरिका ने इनकार नहीं किया? क्या बलूचिस्तान में विद्रोह की अग्नि नहीं सुलग रही है? क्या पीओके में आंदोलन खड़े नहीं हो रहे हैं? क्या पाकिस्तानी फौज को पिछले कुछ दिन में लगातार निशाना नहीं बनाया जा रहा है? क्या सवाल खत्म हो गए कि रह गए अभी आपके कुछ? बताइए, सवालों का जवाब दीजिए। अगर 2-4 सवाल रह गए वो भी एक दफा बता मैं बीच में पूछ लूंगी अगर आएंगे 2-4 सवाल तो। हाँ, उसकी रीजन ये होती है ना कि अभी देखें आपके जेडी बख्शी साहब है, वो बड़ा एक अच्छा, उनका बहुत अच्छे फोकल है। उन्होंने जब ये जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था तो उन्होंने एक उनकी वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है, आप ही के सोशल मीडिया के ऊपर जो है बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान फौज जो है जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को या इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया वो कहीं और नहीं हो सका और नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है वो डायलॉग के ऊपर नहीं जाती। उन्होंने सबके सामने 200 से ज्यादा या 200 जो है वो कफन जो थे वो ला के सामने रखती है और बीएलए वालों को बताया है कि कुछ नहीं होता, अगर आप जो मर्जी कर लो, 200 बंदे अगर आपने बकौल आपके अगर आपने अगवा कर लिए हैं तो बस हमें उसका कोई मसला नहीं, लेकिन हम आपको मार देंगे। और उसके बाद वो रिजल्ट आपने देखा भी है। दूसरी बात, उसके बाद अगर मैं आता हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब उनके खिलाफ जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है उनको कहा है कि आप जो है इस्तीफा दे दें। किसने इस्तीफा देने को उनको कहा है? क्या वो जो खत उन्होंने लिखा है किसी ने अभी बकौल आपके मीडिया के, तो क्या वो खत उन्होंने स्पेसिफिक आपको लिखा हुआ, स्पेसिफिक आपको जो बंदों ने या फौजियों ने लिखा है आपको? और पाकिस्तान की फौज जो है वो अगर आपको खत लिखना शुरू हो गई है तो फिर इसमें तो आपको फायदा है ना, आपको बड़ी खुशी महसूस होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी से बिल्कुल जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आप ही के चैनल के ऊपर मैं उस जो है प्रोग्राम की मैं बात कर देता हूँ, उसका मैं नाम ले देता हूँ। मनोज मनु साहब के प्रोग्राम के अंदर ये बताया जा रहा था कि जनाब 15,000 से ज्यादा जो है ना वो टीटीपी के मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। इस बात को 2 महीने से ज्यादा हो गए, वो 15,000 बंदे अभी तक पहुंचे नहीं है पाकिस्तान में। मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात है। किसी तरह आपने बीएलए के बारे में ये कहा था कि वो एक रात आपको रह गई है, बस उसके बाद सारा कोई तबाह बर्बाद हो जाएगा। जेडी बख्शी का बयान आपके जो है मीडिया के ऊपर मौजूद है, वो आप सुन ले। अच्छा, फिर उसके बाद ये बात कही जा रही है, अभी आपने बात कही है देखें कि जी पाकिस्तान का जो है ना बलूचिस्तान, ये देखिए बलूचिस्तान की अगर बात कर रहे हैं ये तो पिछले एक मुद्दत से काम हो रही है। ठीक है, नवाब कलात ये मेरे बलोची भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये बात कर रहे हैं आपके बलोच भाई से ही मैं सवाल करना चाहूंगी क्योंकि आप तो कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब ले लेना मोहतरमा। मेरे सवाल का जवाब, आपने जो मुझसे इकट्ठे सवाल पूछे उनका जवाब भी आपको लेना पड़ेगा। आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि जो आपने जो बातें की हैं मैं सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 3 मेहमान हैं तो तीनों को मैं इक्वली तो टाइम दे सकूं। अगर आप एक बंदे से अगर आप 150 सवाल करेंगी तो डेफिनेटली वो आपको 150 नहीं कम से कम 50 के जवाब करिएगा। अगर आपको सवाल करने की अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपको काउंट करिएगा। 200 150 नहीं है। और दूसरी एक बात ये भी, आप बात हिम्मत की कर रहे हैं ना हसन दुरानी जी, आप बात हिम्मत की कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के पत्रकार तो इतनी हिम्मत भी नहीं रखते कि सच बोल सके, कम से कम इतनी हिम्मत तो हम रखते हैं कि सच बोल सके। वहां तो पत्रकारों को गायब कर दिया जाता है, वहां तो यूट्यूबर्स को गायब कर दिया जाता है, रातों रात उठा लिया जाता है, उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो गए कहां चले जाते हैं यूट्यूबर्स जब सच्चाई दिखा देते हैं तो। पत्रकारों की आजादी कैसे वहां पर छिनी हुई है वो मैं समझ सकती हूँ, और वो जो झुंझुलाहट है वो रहकर सामने आती है। मैं बलूचिस्तान से सीधा सवाल कर लेती हूँ ना। अहमद मस्ती खान जी मेरे साथ में है, अहमद मस्ती खान जी मेरे साथ में है। अहमद मस्ती खान जी, क्या बलूचिस्तान में हालात वैसे नहीं है जैसे तस्वीरों में दिख रहे हैं, या फिर वैसे हैं जैसे हसन दुरानी जी अपने चश्मे से देख रहे हैं? करने दूंगा अगर आप इनको सबसे पहले तो मैं किसी से भी किसी की बात नहीं सुनूंगा चाहता हूं। मस्ती साहब, इनको आज तक ये पता भी नहीं पड़ा है कि हमारे कौम का नाम बलूच पहले है। मेरी बात को और ये जो है मुझे बलूची कह रहे थे, इनको इतना भी तमीज नहीं है
कि मेरे कौम यार का नहीं है असल मुझे नाम तमीज बलूच भाई, है, मैं मुझे हमारी तमीज नहीं है, मैं जुबान आपसे का नाम ज्यादा बलूची बदतमीज है। हूँ। ये भाई मैं लोग जो आपसे ज्यादा है, बदतमीज हूँ। ये जो है ना, आप ये भी ज्यादा अच्छा है कि आप बदतमीज दोनों हैं। एक ही मुल्क से हैं। अगर एक दूसरे को 77 बोल रहे साल हैं, गुजरने अगर के यहाँ से बाद कोई बोलता तो आप कहते हैं ये कि बेइज्जती बलूच कर दी कहने के डिबेट में बजाय बुलाकर। मुझे जो बलूची बंदा कह रहे आपके हैं। पेरोल पे बैठा हुआ आप हो, देख, आपके टुकड़े ये खा आप रहा हो, खामोश रहेंगे या आपके नहीं? छोड़े हुए चीजों आप को इस्तेमाल काफी बलूचिस्तान बोल किसका चुके हैं हिस्सा भाई। है हसन दुरानी आप जी? 2 मिनट मुझे बोलने बलूचिस्तान देंगे कहाँ या है? नहीं? बलूचिस्तान कहाँ है? आप इनको हिंदुस्तान म्यूट में है करेंगे या क्या? मैं चला जाऊं? जो शख्स इनको म्यूट करें जो शख्स प्लीज। मेरे मुल्क के खिलाफ है, मेरी रियासत के खिलाफ है, मेरी आप अवाम के क्या खिलाफ है, रियासत मेरे मतलब कहाँ- आपके हाथ की बंदों को कठपुतली माफ बन जाए, करें, चाहे वो जैसा आप बलोची कहें हो, चाहे वैसा वो कहें, पंजाब हो, चाहे उठे वो तो सिंधी उठे, हो, बैठे चाहे तो वो बैठे, पख्तून हो, बिल्कुल आपके वो इशारों पर बोले तो पाकिस्तानी सब कुछ नहीं ठीक है। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन एजेंडे पे ऊपर काम कर रहा है, वो ओह, घटिया तरीन शख्स है। फिर आप ये वो एजेंडा घटिया चलने तरीन क्यों आप दे मुझे रहे बोलने हैं? देंगे या हसन नहीं दुरानी देंगे? जी तो भाई, गजब हो आप गया। इनको क्यों मतलब इतनी जुबान दे पाकिस्तान रहे हैं? में क्योंकि इंडिया का परवेज एजेंडा मुशर्रफ चल रहा है ने और आप बगैर चलने दे की रहे थी। हैं, आपकी हुकूमत चलने दे रही है। हिंदुस्तान का एजेंडा उसके बाद पाकिस्तान में कैसे ये काम कर गया भला? बलोच ये तो सरदारों ने और बड़ा यहाँ बैठ के- फेल्योर हो गया, यहाँ बैठ के ये तो बलोच और बड़ा सरदारों ने फेल्योर हो गया ना। बगावत की है। बलोच सरदार यहाँ पे झूठे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने बलोच सरदार है सारे के सारे झूठे बैठे हुए हैं। वो आपसे भी फंड लेते हैं, हमसे भी फंड लेते हैं। बलोच सरदार इस काबिल ही नहीं है कि उनके ऊपर किसी किस्म की बात की जा सके। मतलब अब जो आप मुझे आपकी ये कह रहे हैं सहूलियत कि के हिसाब से बात नहीं करेगा वो बिका हुआ है। मतलब नहीं, आपके हिसाब से जो बात नहीं करेगा वो बिका हुआ है। अगर आपको मैं एक अगर काम आप सिर्फ करती हूँ। मेरी थोड़ी सी बात देखिए सुन आप लें, ही की तब बात से आपके भाई नाराज हो गए, आप ही की बात से आपके भाई नाराज हो गए। अहमद जी अभी डिबेट से उठ गए हैं। मैं ब्रिजेश जी का रुख कर लेती हूँ। मैं मेरे हिंदुस्तान के लोगों को सुनना चाहती हूँ, मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट को सुनना चाहती हूँ कि हालात अभी क्या हैं, क्या हाइपोथेटिकली उन्हें बनाकर दिखाने और बताने की पेशकश हो रही है, क्या तस्वीर कुछ और है और कुछ और बताने की कोशिश हो रही है? ब्रिजेश कुमार जी, एक्चुअल में हकीकत है क्या? पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि बर्बादी नजदीक है। देखिए रचना जी, पाकिस्तान का जो शासन है इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक कैसे डील करना है सिविल सोसाइटी को, इसका उन्हें अंदाज नहीं। उनकी जो हुकूमत है फौज की रही है 1958 से, अगर कुछ साल भुट्टो की छोड़ दें तो उसके बाद में पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ नहीं के बराबर है। और कोई भी जो मसला होता है तो उसको वो एक जैसे कील के ऊपर एक हैमर ठोक देते हैं, उस तरीके से कार्रवाई करते हैं कि फौज लेके चढ़ जाइए। हम लोगों ने देखा है 71 के समय में एक बिल्कुल वाजिब वो जो क्या कहते इलेक्शंस हुए और जहाँ पे उसमें उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जीत के आई थी, कोई मुसीबत नहीं थी, उनको हुकूमत बनाने देना चाहिए था। लेकिन ये पंजाबी रूल जो पाकिस्तान एलीट है उसको जबरदस्ती इसको क्रश करने की कोशिश की, और उनके पास में कोई साधन नहीं थे, कोई टूल्स नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ। वही चीज हम देख रहे हैं बलोचिस्तान 48 से कहानी शरिया हो रही है, हो चुका है, और करीब 2005 से इसने तूल पकड़ लिया है जब मुफ्ती साहब को इन्होंने जबरदस्ती केव के अंदर मार दिया। और आज स्थिति ये हो रही है कि ये छिटपुट जो घटनाएं हैं ये छिटपुट नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरित करती है और ऑक्सीजन का काम करती है। ट्रेन की जब आप जाफर एक्सप्रेस की कहानी सुनते हैं लोग, तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। यानी आप फौज का हिस्सा रहे हैं, देखें तो सर, मेहरान आप बलूच फौज का जो हिस्सा है रहे हैं इनकी और जो लीडर आप है आज के हालातों को 1971 के हालात से जोड़कर देख रहे हैं जो बलूचिस्तान में आज हो रहा है। अहमद जी, आप कुछ और कहते हैं, पाकिस्तान के पत्रकार कुछ और कहते हैं, हम कैसे जान पाएंगे सच्चाई क्या है? हम तो वही देख पाते हैं जो तस्वीरें दिखती हैं, और तस्वीरों में तो दिखता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। भाई ये पत्रकार तो नहीं है, ये ISI के जो है स्पोक्स पर्सन है, इनको आप पत्रकार क्यों कहते हैं और इनको इतना आप मौका क्यों देते हैं अपने टेलीविजन पे? मुझे समझ नहीं आती है बात। ये इंतहाई झूठे लोग हैं, इनके रग रग में झूठ है। इनका मसला ये है कि ये जो है ना फितना अफवाज अल पाकिस्तान, ये कहते हैं ना फितना अल ख्वारिज, फितना अल ख्वारिज। असल मसला तो फितना अफवाज अल पाकिस्तान है, यही सब में बड़ा फितना है पूरे खित्ते में। आप देख लें, ये जो जनरल आसिम मुनीर हैं ये अपने आप को अरब समझते हैं। भाई आप अरब कहाँ से बने हैं? आप पंजाबी हैं, आप पंजाबी रहे, पंजाबी होने पे आप फख्र करें। इनको जो है ये कहते हैं कि इनकी जमात जो है खुदा की जमात है, अल्लाह की जमात है। भाई ये आपको किसने अल्लाह की जमात बना दिया है कि आप जाके जिहाद करें? देखिए कल के दिन बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है कि हमारे हजारों लोग जो हैं
जो पिछले जो हमारे वजीर आला थे, जिनके भाई को सबसे पहले इन्होंने गायब किया था फरवरी 6, 1976 को, जिनका नाम असदुल्ला मेंगल था। फिर उनकी लाश भी कब उनको नहीं मिली। उनके साथ उनका दोस्त अहमद शाह, उनका भाई जो है वजीर आला अख्तर मेंगल ने बहुत जबरदस्त रैली निकाला था। कल भी शायद हमारी इस पे बात हुई थी, और उनको उन्होंने लखपास पे उनको नहीं रोक दिया है। उनके पास हजारों कबाइल मैं जब आपसे सुनती हूँ तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं वो सिचुएशन, वो तस्वीरें और वो बातें जो आप बताते हैं कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। और सबसे शर्मनाक तो वो है जहां महिलाओं और बच्चियों के दुपट्टे तक खींच लिए जाते हैं। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, आगे असम जी से इस बात को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि टीटीपी और बीएलए ने इस साल अब तक कितने हमले किए हैं और इसमें कितने लोगों ने जान गंवाई है। पहले बात कर लेते हैं टीटीपी की। टीटीपी के हमले कैसे हुए हैं? साल 2025 में हमले हुए हैं 40 से ज्यादा, या नागरिकों की जान गई है 20 से ज्यादा। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो इसमें 30 से ज्यादा की संख्या में जान गंवा चुके हैं, और टीटीपी के लड़ाकों की जो मौत हुई है वो 110 प्लस है, यानी कि 110 से ज्यादा है। टीटीपी के बाद हम बीएलए के हमलों की भी बात कर लेते हैं। बीएलए कैसे हमले कर रहा है? साल 2025 में ही अब तक बीएलए ने, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने 45 से ज्यादा हमले किए हैं। यहाँ 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है इन्हीं हमलों के चलते। जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो 120 से ज्यादा की संख्या में जान गंवा चुके हैं, और बीएलए लड़ाकों की जो मौत हुई है वो 55 से ज्यादा हुई है। अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से टीटीपी और किस तरीके से बीएलए यहाँ लगातार हमले कर रहा है, और पाकिस्तानी फौज उसके निशाने पर रहती है। लेकिन पाकिस्तानी फौज, बीएलए, टीटीपी जब टकराव की स्थिति में आ जाते हैं तो ये टकराव की स्थिति बड़ी मुश्किलें पैदा करती है। हसाम जी, अभी आप इन आंकड़ों को भी नकार देंगे क्या? और साथ ही साथ मुझे बताइए, अहमर जी जो बातें बता रहे हैं कि वहां महिलाओं बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है, कई तस्वीरें भी ऐसी हैं जहां पर बलूच लोग जो आंदोलन में आए हैं सामने सड़क पर, उसमें महिलाएं ही महिलाएं हैं, लेकिन उन पर भी पाकिस्तानी फौज ने अत्याचार करने में कसर नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, यहीं पे आप ही के चैनल के ऊपर ये बस्ती साहब जो थे ना, वो यही फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान की और बीएलए के दरमियान में लड़ाई है, एक जंग चल रही है। और जब जंग होती है ना तो उसके अंदर किसी किस्म की सिनफी इम्तियाज को नहीं देखा जाता। ये शायद बिल्कुल भूल गए। इन्होंने मुझे कहा कि मैं जो आप चुप कर जाओ। आप जब आप बोल रहे थे मैं बोल रहा हूँ दरमियान में, आप अपने आप को म्यूट करके बैठो आराम से यहाँ पे। शख्स चुप करके बैठ जाए आराम से, मुझे बात कर लेने दो। होती है, लॉज ऑफ वॉर होती है। मोहतरमा, अगर आप इनको चुप नहीं करवा सकते तो ठीक है। अच्छा, पहले हसम दुरानी जी अपनी बात पूरी कर लें तब आप बोलिएगा। अहमर जी, मैं आपको मौका दूंगी। हसम दुरानी जी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा। यार जल्दी बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने कहा कि जंग हो रही है, जंग के दरमियान में जब इन्होंने किसी किस्म के चीजों को नहीं देखा, तो फिर पाकिस्तानी फौज जो है वो कौन होती है किसी और के ऊपर रहम करने वाली? और जंग के अंदर हमेशा जो होता है वो दो तरफा जब लड़ाई होती है तो वहां पे नहीं देखा जाता। दूसरी बात, जंग का हिस्सा कैसे हो सकता है? यार आगे आ जाओ। दुपट्टे खींचने की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं दूसरे पे आ जाओ। बीएलए का सरबराह जो है वो हरबयार मरी है, जिसकी ये इस वक्त चाटते फिर रहे हैं। हरबयार मरी का भाई जो है गजैन मरी जो है वो इस वक्त एमपीए है। हरबयार मरी का दूसरा जो है चंगेज मरी जो है वो रियासत के अंदर सीनियर मिनिस्टर। यार चुप कर जाओ। नाम तो सही बोले यार। लेट मी टॉक। शट अप। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, ओके? नाम सही बोले। अपनी जुबान बंद करके बैठो झूठे। अच्छा, बलूचिस्तान के लोगों से दुश्मनी कैसी है वो डिबेट में भी झलक जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। किया जाता है वो डिबेट में भी दिख जाता है। आप लोग भाई मेरी सुन लो। वो आपको ऐसा एजेंट बता रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि पेड है, पैसे लेकर खाकर बोल रहे हैं। चंगेज मरी का सीनियर मिनिस्टर नहीं है इस वक्त। अगर आप ये बात करें, इन्होंने अख्तर मेंगल की बात की। अख्तर मेंगल का भाई जो है वो लश्कर बलोचिस्तान का सरबराह है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना मुसलसल हमले करता है। अख्तर मेंगल का भाई, इसका नाम जावेद मेंगल है। क्या ये झूठ बोलेगा? ये मानो इसको, क्या ये सही कह रहा है? ये मैं गलत कह रहा हूं? एक बात मैं पूछ लेती हूं, अहमद मस्ती खान जी, क्योंकि आप बलूचिस्तान में हैं, ठीक है हसन दुरानी जी, मैंने आपको सुन लिया। मुझे इक्वली टाइम देना होगा सबको। अहमद मस्ती खान जी, मुझे बताइए, बलूचिस्तान में जो हमले लगातार हो रहे हैं और टीटीपी जिस तरीके से अपने कदम बढ़ा रहा है, अभी ब्रिजेश सर कह रहे थे कि 1971 के हालात उन्हें याद आ रहे हैं। क्या बलूचिस्तान को लेकर ऐसे आसार हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को लेकर ऐसे हालात हैं? क्या पीओके को लेकर इस तरह के हालात हैं? बिल्कुल कर ले भाई। ये मस्ती साहब इसे अहमद जी बोलेंगे। हसन जी, अब आप चुप हो जाइए, मेंटेन कीजिए, डिबेट चल रही है। इस वक्त कोई नया आपकी गली मोहल्लों की लड़ाई ये नहीं है। कतर की कौम, हसन दुरानी जी, गली मोहल्लों की ये लड़ाई नहीं है। आप टीवी पर बैठे हैं, प्लीज पाकिस्तान से मेहमान है, प्लीज डिग्निटी मेंटेन कीजिए। जो शख्स जहां बैठ के मुसलसल झूठ बोल रहा है,
जो शख्स भाई यहाँ बैठ के पाकिस्तान मुसलसल घटिया की किस्म की व्यूअर्स हिस्ट्री फैसला नहीं है कर कोई, लेंगे सच है या झूठ हिस्ट्री है। नहीं है व्यूअर्स पाकिस्तान फैसला की। कर लेंगे, ये दर्शक मैं तय कर आपको लेंगे बताता झूठ है या सच है। अहमद जी एक जल्दी मुझे- से अपनी बात पूरी कर दीजिए। अहमद जी जुलाई 1946 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत एक नाजायज मुल्क का कयाम हुआ, जिसको हम ना पाकिस्तान कहते हैं। हम इसको जल्द खत्म करने वाले हैं। हम पूरे खित्ते के कोई आवाम से, टाइमलाइन है क्या? अफगान आपने से, कोई टाइमलाइन है क्या? हमारे इसके भाई मुंह से हैं जो वो। गंद निकल रहा अहमद है जी वो कोई सुन लिया टाइमलाइन है आपने? क्या? क्योंकि असम जी शुरुआत में कह रहे थे कि कहते आप बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, होता कुछ है नहीं, कोई टाइमलाइन है क्या? हो जा भाई, हो रहा है ना, अभी हो रहा है। इनका मुंह हमने काला कर दिया है बलूचिस्तान में, इनका मुंह टोटल काला हो गया है। अभी जो आपके इनके साथ अभी जो भी वो रास्ते आपको नहीं है पता- भागने का। आपके साथ इनके जो लिए होगा भागने आपको के पता भी रास्ते नहीं नहीं लगेगा। है, आपके ये साथ जो होगा हार आपको चुके पता हैं भी नहीं जंग। लगेगा। ठीक है, आप हमारे दोनों शांत लोग, हो हमारी जाइए। मैं आवाम ब्रिजेश सर से जंग पूछ जीत लेती हूँ। चुकी है। ब्रिजेश सर, हमारे बच्चियों ने पाकिस्तान अपनी से टूटकर कुर्बानियां जब दे रहे बांग्लादेश हैं। अलग हुआ था, वो एक दिन में तो ये हो नहीं गया मर्सनरी होगा। हैं। उससे पहले भी तो इस तरह के हालात हुए होंगे जो आज बलूचिस्तान में हैं। ये अंग्रेजों के अरे जो है ना, आज के भी अंग्रेजों हालात के गुलाम देखिए। ब्रिजेश हैं। सर बोलेंगे, बलूचिस्तान का जो आप दोनों ही मूवमेंट शांत हो है, जाइए। ब्रिजेश सर बोलेंगे। वो होम ग्रोन मूवमेंट है। लोग चाह रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन है, वो कोई इंसर्जेंसी नहीं है। और आप देखेंगे दुनिया ने इसको माना है। मेहरांग बलूच को जो अभी पकड़ लिया है पाकिस्तान फौज ने, उनका नाम आ गया है 100 मोस्ट इफेक्टिव पर्सन में। हाँ। और ये भी एक सूचना जारी हो रही है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको भेजा जाएगा। तो ये तो सोच हो गई है ना, ये दुनिया की सोच एक अलग है जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल भिन्न है। तो ये जो माहौल बन गया है, इसमें जब तक बातचीत नहीं हो और वो पाकिस्तान की सरकार ये ना समझे कि ये हमारे लोग हैं, इनसे बातचीत करके कोई मसला निकाले, तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। इंसर्जेंसी का नाम देंगे, बुरा बर्ताव करेंगे लोगों से, महिलाओं से। देखिए कितने लोग मारे गए हैं, कितने बलूच के लोग मारे गए हैं, ऐसी लेकिन कुर्बानी किसी के तब बारे भी दी में गई उनकी थी, डेड बॉडी भी ऐसे नहीं मिल हालात रही। तब भी थे जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश जी अलग हाँ, हुआ, और जी आज हाँ, ये इसीलिए दिन दूर सुखवाट नहीं। इतनी ज्यादा है क्योंकि बलूचिस्तान में हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तान से जुड़ने वाले जो जर्नलिस्ट हमारे साथ में होते हैं वो इन हालातों को स्वीकार करते नहीं, वक्त पर भाई, छोड़ आप देते हैं इनको सिचुएशन मत क्या बुलाया है। करें, हसन झूठे दुरानी हैं। जी, अहमद मस्ती खान जी, ब्रिजेश सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिबेट में साथ में रहने के लिए। लेकिन जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पाकिस्तान जहां के प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल है हर मोर्चे पर और आर्मी चीफ भी एक के बाद एक फेल हो रहे हैं, अंदाजा लगा